हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। और मैं हूं आपका अपना गोविंद झा। आइए, बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं क्या हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। द टॉपिक इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, इसमें वी कैन से इट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑल्सो ऑन नंबर लाइन, बट एक डिफरेंस है कि अगर रेशनल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। आई मीन टू से -2/7 इज ऑल्सो रेशनल नंबर एंड 2/7 इज rational number, means these both are rational number, so negative and both are positive. But if you talk about the representation of fraction, then fractions is only positive numbers. अगर ये positive है 2/7 is called fractional also number also, और इसको आप लोग rational number भी बोल सकते हैं। तो होगा ना क्या रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको रेशनल नंबर दे दिया कोई 2/7 कह के कि रिप्रेजेंट दिस रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो भी सेम ही होगा। और कोई बोले कि 2/7 रिप्रेजेंट दिस फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, तो भी ये क्वेश्चन आपका सेम, बिकॉज दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन एज वेल एज रेशनल नंबर। लेकिन ये रेशनल नंबर ही सिर्फ और सिर्फ है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें निगेटिव नंबर्स का भी आपको दिखाऊंगा। आई मीन टू से हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आई विल कम विद दिस वीडियो, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है कि इस 2/7 को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन, बिकॉज वी शुड हैव इट, देन ओनली वी कैन शो। तो हम लोग को सबसे पहले क्या कर लेनी चाहिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। जो नंबर लाइन आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन है, आप इस पे 0 रख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स रख सकते हैं, निगेटिव नंबर्स रख सकते हैं। पॉजिटिव विल बी इन द लेफ्ट ऑफ द राइट ऑफ द 0 एंड निगेटिव विल बी इन द लेफ्ट ऑफ द 0। लेकिन चूंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि फ्रैक्शन कैनॉट बी निगेटिव, कभी भी फ्रैक्शन जो होते हैं वो निगेटिव नहीं हो सकते। तो देयर इज नो नीड टू रिप्रेजेंट निगेटिव नंबर, सो आई विल नॉट टेक निगेटिव। मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स यहाँ दिखाऊंगा आपको। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज 0, this is 1, this is 2 and many numbers can be written, but it's quite enough। ये काफ़ी है जो रिप्रेजेंटेशन लिए हैं जिस नंबर का उसको लिखने के लिए, आई मीन टू से जिस फ्रैक्शन नंबर को लिखने के लिए ये काफ़ी है। सर कैसे काफ़ी है ये भी मैं बता दूं। देखिए, जब भी कभी आपको कोई फ्रैक्शंस मिलते हो या फिर रैशनल नंबर्स मिलते हो, तो सबसे पहले उसका आपको ये पता करना होगा लिमिटेशंस, कि ये नंबर लाइन पर किस दो नंबर के बीच आने वाले हैं, मीन्स बिटवीन विच टू नंबर इट कैन बी। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा ये बात कि किस दो नंबर्स के बीच में होगा। तो आइए, इसका बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले वी हैव टू लुक एट द क्वेश्चन। आई मीन टू से जब आपको कोई फ्रैक्शन मिलेगा या कोई रैशनल नंबर मिलेगा, तो सबसे पहले आपको उसको देखना है कि इज इट अ प्रॉपर और इट्स अ इम्प्रॉपर। सर प्रॉपर इम्प्रॉपर से क्या होगा? तो देखिए, प्रॉपर वैल्यू फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन 1। ये हमेशा 1 से छोटा है। तो देखिए, दिस इज प्रॉपर और नॉट 2/7 बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये प्रॉपर है भाई, और प्रॉपर है तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, और वैल्यू 1 से छोटा होगा। आई मीन टू से 1 से छोटा मतलब क्या, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, बिकॉज निगेटिव आर नॉट देयर, सो 0 इज द लास्ट पॉइंट। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो बीच में कहाँ पे होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब दिस इज योर वर्किंग एरिया वेयर वी हैव टू जस्ट वर्क, मीन्स बिटवीन दिस टू नंबर 0 एंड 1 दिस प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड। और एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पे, कि जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस मिलते हैं ना, या फिर रैशनल नंबर भी अगर मिलते हैं ना, और वो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे दिखते हैं ना, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी बिटवीन 0 एंड 1 नंबर लाइन। और सर अगर इम्प्रॉपर रहेगा तो उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में जो है ब्रेक कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा। फिलहाल हम लोग देखेंगे इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। तो द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सबसे पहला काम क्या होगा आपको, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस दो नंबर के बीच में ये फ्रैक्शन आने वाला है। और वो कैसे जानेंगे, तो इफ इट इज प्रॉपर देन इट इज फिक्स्ड ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। अगर प्रॉपर है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा,
बिकॉज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम कैसे होता है, तो आई कैन टेल यू। देखिए कहीं भी लिखा है 2/3, इस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। 2/3 कैन बी रिटेन एज अ 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 को 3 से डिवाइड करें तभी तो इसको फ्रैक्शन में लिखे हैं 2/3। और इसको अगर ऐसे आप ले जाते हैं 2 डिवाइडेड 3 में, आई मीन टू से 2 को डिवाइड कर रहे हैं आप 3 से, देखिए तो 1 जा भी लग सकता है क्वोशिएंट, 1 जा भी, 3 1 जा, कैन आई, नो, मतलब इसका 1 से भी वैल्यू छोटा है। सो दिस इज वाई द वैल्यू इज लेस देन 1। तो पहला स्टेप हो गया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए और पता कर लिए कि इस दोनों, ये दो किस नंबर के बीच में नंबर लाइन पे होगा। एंड दिस इज, आई गॉट इट, 0 और 1 के बीच में। सो दिस इज कॉल्ड आवर वर्किंग एरिया। अब देखिए वर्किंग एरिया हो गया, हमको पता चल गया। अब देखिए इस 2/7 का डिनोमिनेटर क्या है, व्हाट इज द डिनोमिनेटर फॉर दिस, डिनोमिनेटर फॉर दिस फ्रैक्शन, तो 7 है इसका डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, कर लेना है कि वर्किंग एरिया जो आपका है, मतलब आई मीन टू द एरिया विच आई गॉट वेयर दिस नंबर विल बी, उस एरिया को क्या कर लेना है आपको, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। क्या हमेशा 7 पार्ट्स में कर लेना है? नो, ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर 7 है, इसीलिए 7 मैंने पार्ट्स में करना है मुझे। अगर इसके डिनोमिनेटर्स 8 होते हैं तो वर्किंग एरिया जो आप सेलेक्ट करेंगे वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अगर डिनोमिनेटर 3 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। अगर डिनोमिनेटर 5 है तो वो सिर्फ 5 पार्ट्स में ही डिवाइड होंगे। ये आप याद रखेंगे, मीन्स व्हाट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू दैट मच पार्ट्स विल बी मेड हियर। तो यहाँ पे 7 है तो डिनोमिनेटर 7 है, तो 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। और याद रखिए अगर 7 पार्ट्स में इस स्पेस को, इस एरिया को डिवाइड करना है आपको, तो उसके लिए आपका 6 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 6 लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जस्ट 1 2 3 4 5 6। वन मोर थिंग, वाइल ड्रॉइंग द लाइन्स, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, गैप इक्वल होना चाहिए, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हमेशा अगर आपको 8 पार्ट्स में इसको गैप को करना होगा तो उसके लिए 7 लाइन्स नीडेड होंगे। अगर आपको इसको 10 पार्ट्स में बांटना है तो उसके लिए 9 लाइन्स आपको ड्रॉ करने होंगे। ये ऑलरेडी 10 पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। यू कैन सी हियर नाउ 2 to 4 to 6 लाइन, आई हैव 6 लाइन्स आई हैव ड्रॉ, 6 लाइनें मैंने जो है खींची है। और देखिए ये 7 पार्ट में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा जितने पार्ट्स में डिवाइड करने होंगे ना, उससे एक कम लाइन खींचना है आपको। तो सेकेंड स्टेप इज डन, वी हैव डिवाइडेड दिस एरिया इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए आप सोच रहे हैं सर फ्रैक्शन का एक बार काम कर लिए, यूज कर लिए, पता करने के लिए किस दो के बीच में होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन था तो इसके बीच में 0 और 1 के बीच में। सर डिनोमिनेटर का भी आपने अलग से यूज कर लिया, क्या न्यूमरेटर का यूज नहीं करेंगे? हाँ, आई विल यूज दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इज 2। तो न्यूमरेटर का क्या करना है, तो न्यूमरेटर से आपको काउंटिंग करनी है। क्या करनी है? काउंटिंग। और काउंटिंग क्या करना है? 2, तो 2 टाइम्स करना है, यानी 1 और 2। लेकिन एक बात याद रखें कि ये काउंटिंग जो स्टार्ट होगी वो 0 से नहीं होगी, यहाँ से होगी, ये पहला लाइन से, आफ्टर 0 विच यू हैव मार्क्ड एज अ फर्स्ट। So this is 1 and this is what? 2. So this is 1, this is your 2. This line can be said as a 3, this is 4, this is 5th, this is 6th and this is 7th. And this is not a 1 2 3 4. This is counting, but this will be 1/7, this will be 2/7, this will be 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and 7/7. अब देखिए ये पहला और दूसरा लाइन जो था ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 2/7 को। So your 2/7 is here represented. सर अगर कभी 3/7 पूछता तो ये होता, 4/7 पूछता तो ये होता, लेकिन हम लोग ऐसे ही बना दिए, बस हमको यहाँ दिखाना था 2/7। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, अगर इस दोनों नंबर्स के बीच में अगर हैं तो काउंटिंग आपकी यहाँ से नहीं स्टार्ट होगी, काउंटिंग आपकी जो पहली लाइन होगी यहाँ से स्टार्ट होगी एज ए न्यूमरेटर। अगर इस 2 और 3 मान लीजिए यहाँ इसके बीच में है तो काउंटिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर नॉट न्यूमरेटर। ये एरिया पहले डिवाइडेड होगा, फिर जितना न्यूमरेटर रहेगा, अगर 4 न्यूमरेटर है तो 1 2 3 4 जहाँ पे 4 लाइन होगी वो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका 2/7 का है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यू कैन से फ्रैक्शनल नंबर और नंबर लाइन, यू कैन से रेशनल नंबर और नंबर लाइन। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी रहेगा तो आपका ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन होगा। अब सर एक थोड़ा ईजिली मैं दूसरा एग्जाम्पल भी थोड़ा शॉर्ट में दिखा देता हूँ जिसको आप देख सकते हैं और ईजिली समझ सकते हैं। यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। ओके, सो जस्ट लेट मी इरेज एंड लेट मी मेक वन क्वेश्चन। यू से एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ तो आपके जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। अब देखिए कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, मान लीजिए मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ, एक आपको क्या ले लूँ बोलिए आप, 3/5 ले लेता हूँ, 3/5 एंड आई हैव टू जस्ट
तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, सबसे पहले क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। आई मीन टू बिटवीन ये आपका किसके होगा 0 एंड 1 के बीच में। तो नंबर लाइन फटाफट ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले, दिस इज योर नंबर लाइन। नेगेटिव नंबर्स लिखने ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी पॉजिटिव 0 1 2, और ये काफ़ी है क्योंकि आपको जो है 0 और 1 के बीच में ही दिखाना है, तो 0 और 1 यहाँ है ही आपके पास। तो नाउ यू सी 0 एंड 1 आई ड्रॉन, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले मैंने पता किया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब 1 और 0 के, और 0 और 1 के बीच में ये होगा। तो दिस इज आवर वर्किंग एरिया। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या था कि सी द डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर कितना है 5, मतलब ये एरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स के लिए कितने लाइन्स की जरूरत होगी 4 लाइन्स की, 1 2 3 एंड 4, एंड नाउ यू कैन सी इट इज ऑलरेडी डिवाइड 1 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या करना है, तो न्यूमरेटर देखिए कितना है, न्यूमरेटर इज 3, न्यूमरेटर इज व्हाट 3। तो न्यूमरेटर अगर 3 है तो काउंटिंग करनी है आपको, और यहाँ से करनी है नहीं, यहाँ से। तो 1 दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो दिस इज योर 3/5। अगर आप ये भी लिखना चाहें सुंदर लगने के लिए, तो दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट 2, देन दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब सबके नीचे 5 लगा दीजिए, 1/5 2/5 3/5 4/5, एंड यू कैन चेक इट 5 विल बी कैंसल द 1 इट इज और नॉट। तो देख सकते हैं सर इसके बारे में, दिस इज 0/5, यू कैन से दिस इज 0/5। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का, जिसका भी बोले आप नंबर लाइन पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू जस्ट ग्रैब इट, you have to make practice at home. Thank you, have a nice day.